कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आपका स्वागत है रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में कक्षा 10 में। टॉपिक बच्चों पूरा कर चुके थे हम, द्विघात समीकरण। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच रख रहे थे। उसी में से जो मूलों के लक्षण के प्रश्न हैं वो सभी बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। उन्हीं में से 4 टाइप के जो प्रश्न बनते हैं उन 4 को हम आपके सामने करा रहे हैं। तो आप इनको समझ लीजिए और क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि कैसे आपको प्रश्न करने होते हैं। आपको याद होगा, जब किसी समीकरण को हम हल करते हैं तो उसके 2 मान आते हैं, एक्स के मान। द्विघात समीकरण में वो दोनों मान कभी कैसे होते हैं, दोनों बराबर आ जाते हैं कई बार, तो हम क्या कहते हैं, समान है। और जब भी समीकरण को हल कर लेते हैं, एक्स के मान ज्ञात हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं वास्तविक है ना। जब ज्ञात नहीं कर पाते तो हम कहते हैं वास्तविक नहीं है, माने काल्पनिक है। तो एक तो कंडीशन काल्पनिक की हो गई। फिर वास्तविक में 3 कंडीशन होती हैं। कौन? एक तो दोनों बराबर हो गए, वास्तविक तथा समान। एक वास्तविक नहीं, एक वास्तविक तथा समान, 2 कंडीशन हो गए। फिर 2 कंडीशन और होती हैं, वास्तविक तथा असमान। असमान में भी 2 प्रकार के होते हैं। असमान में क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हम चर्चा करते हैं उन्हीं की, जरा देखते चल करके प्रश्नों कैसे लगते हैं। ठीक है, आइए। देखिए बच्चों, सबसे पहले सामने प्रश्न आपके लिखा है, यदि मूल वास्तविक तथा समान हो। बच्चों याद है आपको? आपको याद है हम लोग एक सूत्र लगाते थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे 2a, ये लगाते थे बच्चों। ठीक है, मूल समान कब आते थे? मूल समान कब आते थे? जब बच्चों इसका मान 0 आता है। किसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac का। इसका मान निकालो, 0 कर दोगे। जब अंडर रूट के अंदर 0 आएगा तो माइनस बी में 0 जोड़ो, 0 घटाओ, जो भी बी की वैल्यू हो। 0 जोड़ने 0 घटाने से कोई अंतर नहीं आता है। तो जोड़ने से भी और घटाने से भी सेम वैल्यू रहती है, तो दोनों मान समान हो जाते हैं। उसी को हम कहते हैं मूल कैसे समान है, बराबर है। वास्तविक तथा बराबर है या वास्तविक तथा समान है, या केवल समान कह दें तो वास्तविक तथा समान। तो बच्चों ABC के मान निकालो, पहले इसकी तुलना करो। किससे? द्विघात समीकरण से। आप करिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर बच्चों देखिए a का मान क्या हो रहा है आपका 1 है, b का मान आपका माइनस का k है, c का मान आपका 1 है। चूंकि मूल कैसे है, क्या कहा प्रश्न में? मूल वास्तविक तथा समान है, या केवल समान लिख दें। समान का मतलब बराबर, तो वास्तविक तो हो ही गया। वास्तविक तथा समान है, इसलिए विविक्त कर, जिसको हम लोग D कहते हैं, क्या होता है? इज विविक्त कर माने क्या होता है? D इज ग्रेटर देन क्या है? समान। समान पे क्या हमने कहा था? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो विविक्त कर क्या हो जाएगा आपका? 0। विविक्त कर क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0। ठीक है, मान बच्चों पुट कर जाओ। b का मान माइनस k है, माइनस 4a का मान 1 है, c का मान आपका 1 है, इज 0। k स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 इज इक्वल टू 0। आगे चलें बच्चों, देखो जरा यहां पर k स्क्वायर माइनस 4 है ना, इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हो? k स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हो बच्चों, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, आपकी मर्जी है। अब देखो यहां से एक बार k माइनस 2 बराबर 0, एक बार k प्लस 2 बराबर 0, तो k बराबर 2 और k बराबर माइनस 2। ये बच्चों 2 मान हो गए आपके k के। अथवा ऐसे कर सकते थे, यहां पर आप क्या कर सकते थे? k स्क्वायर माइनस 4 था तो k स्क्वायर बराबर 4 कर देते, तो k बराबर वर्गमूल हटाओगे तो प्लस माइनस 2। तो ऐसे भी कर सकते थे, अथवा ये कर लो, आप वर्गांतर का प्रयोग कर लो, ये आप सीधे वर्गमूल कर लो या करके। ये सबसे सरल प्रश्न है मूलों का लक्षण। समान मूल में, मूल अगर समान कहते तो सबसे सरल होता है, क्योंकि विविक्त कर का मान उसमें 0 होना चाहिए। जब कहेगा मूल समान नहीं है
क्या कहेगा, मूल समान नहीं है। जब मूल समान नहीं है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के दो मान आ सकते हैं, एक तो रूट के अंदर आ सकता है, एक रूट के बाहर आ सकता है। रूट के बाहर आएगा तो हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय, और रूट अगर नहीं हटता तो हम परिमेय कहते हैं। दोनों दशाओं में वास्तविक तो होता है। तो वास्तविक जब होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक होता है। क्या होता है, 0 से अधिक। अगर भिन्न भिन्न कह रहा है, अगर कह रहा है कि वास्तविक तथा समान है तो समान में तो 0 हो जाता है ना। और वास्तविक तथा भिन्न भिन्न कह रहा है तो भिन्न भिन्न का मतलब है इसका मान 0 से अधिक होना चाहिए, है ना, तभी तो दो मान बनेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखो बच्चों क्या है, वास्तविक का भिन्न भिन्न हो तो पहले तो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। को तुलना करने पर करो तुलना जरा बच्चों, क्या आता है देखो। ए का मान 2 आ रहा है, बी का मान आपका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, सी का मान आपका माइनस का के आ रहा है। चूंकि उसने क्या कहा है, मूल कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। चूंकि मूल वास्तविक, वास्तविक मतलब हल हो रहे हैं, तथा भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। अब देखो बच्चों हमने क्या बात कर रहे थे आपसे, यहां पर देखिए, अगर ये 0 कर दोगे तो बस 0 इसमें जोड़ोगे घटाओगे दोनों में अंतर नहीं आता, समान आता है। फिर अब भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब इसका मान 0 नहीं आना चाहिए। 0 से कम आ गया, ऋण में आ गया तो हल ही नहीं कर पाओगे आप। इसका मतलब 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा। इसलिए विविक्त कर इज ग्रेटर देन 0। जब विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बच्चों 0 से ज्यादा आएगा तो मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर बराबर 0 लगा दोगे, इसमें बराबर भी लगा दोगे तो वास्तविक तो क्या हो जाएंगे, समान आ जाएंगे। समान तो उसने कहा नहीं, भिन्न भिन्न कहा है, इसलिए आपका ये चिन्ह लगेगा, है ना। चलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac रखो, बी का मान बच्चों 8 है और ए का मान 2 है, सी का मान माइनस का के है। ये हो गया 8 8 64, माइनस 4 दूनी 8 प्लस का 8 के हो गया, इज ग्रेटर देन 0। चलें आगे हम लोग, तो 8 के इज इक्वल 64 पर 64 गया माइनस 64, के इज ग्रेटर देन 8 का भाग कर दो तो माइनस का 8 इसका हो गया। के क्या है, के का मान -8 से ज्यादा, -8 से ज्यादा होना चाहिए, यही आपका आंसर है। -8 से ज्यादा का मतलब क्या बच्चों, देखो -8 अगर लिखा है तो -10 आ जाओ। ये सब छोटे हो रहे हैं बच्चों इधर की तरफ। बड़ा कौन होगा, बड़ा होगा -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6, ये मान बड़े होंगे। अगर -8 से बड़ा मान रखोगे तो मूल वास्तविकता भिन्न भिन्न होंगे। कैसे, चेक कर लो। के का मान -8 से ज्यादा, -8 से ज्यादा कौन होगा, ये सब देखो, के का मान -8 से ज्यादा, ये सब ज्यादा वाले हैं। -8 से ज्यादा का वैल्यू है सब ये। -7 रखो, -7 रखो तो -7 8 56, 64 56 घटा दो, 8 बच रहा, तो 8 0 से अधिक है। अगर के का मान आप कितना रखोगे, -8 रख दो, क्या रख दो, -8, तो 8 8 64 64 चला जाएगा 0, 0 से बड़ा, 0 कैसे, 0 तो बराबर 0 हो गया। तुम्हें क्या चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए। जब 0 से बड़ी वैल्यू होगी तभी भिन्न भिन्न होगा। तो 0 से बड़ी वैल्यू लाने के लिए के का मान आपका क्या होना चाहिए, -8 से बड़ा, -8 से बड़ा। -9 -10 -11 तो छोटे हो गए, पीछे जा रहे हो। -8 -7 -6 -5 -4 आगे जाओ, संख्या रेखा पड़े हो गए। तो ये रखो, -5 रख के देख लो, -5 8 5 40, 64 40 चले गए तो 24 बच गया प्लस का, तो 0 से अधिक है। इस तरह से चेक कर सकते हो आप उत्तर को अपना, काउंटर चेक कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। ठीक है, चले बच्चों, इस प्रकार से आप समझ गए। अगले प्रश्न चलेंगे। फिर बच्चों पहले तुलना कर लो इसको, देखो को द्विघात समीकरण से तुलना करने पर
ए बराबर बच्चों 9 है, बी बराबर 6k है, सी बराबर 4 है। और उसने कहा प्रश्न में चूंकि मूल कैसे हैं समीकरण के, प्रश्न क्या कह रहा है, मूल वास्तविक हो, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक हो। अब बच्चों समझिए मूल वास्तविक, इसमें देखो बच्चों, अगर ये 0 आ जाता है तो दोनों समान आते हैं, मूल समान आते हैं तो भी बात वास्तविक होते हैं। अगर ये 0 से अधिक आता है तो फिर जोड़ने पर अलग आएगा, घटाने पर अलग आएगा, है ना, तो फिर असमान हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो कह रहा वास्तविक, अब वास्तविक में तो दोनों कंडीशन हो गई, समान की भी हो गई और असमान की भी हो गई। बात फिर पकड़ लो, जिस समय विभक्त कर 20² - 4ac का मान आप 0 रखोगे तो 0 में यहाँ जो भी हो गई संख्या आपकी, जोड़ो चाहे घटाओ समान रहता है, दो मूल बराबर आ जाते हैं, जिसको आप वास्तविक तथा समान कहते हो। अब जब इसका मान 0 से अधिक आएगा, मान लो 15 आ जाए, 16 आ जाए, जब 16 आ जाए तो वर्गमूल 4, तो 4 इसमें एक बार जोड़ोगे एक बार 4 घटाओगे तो दो मान अलग अलग हो गए, भिन्न भिन्न हो गया। तो दो कंडीशन मिल गई एक साथ, वास्तविक के लिए दोनों समान और भिन्न भिन्न। क्या करेंगे, चलते हैं प्रश्न पे वापस। यदि मूल वास्तविक हो तो इसका मतलब है विविक्त कर जो आपका है, विविक्त कर जो है आपका, जिसको आप डी कहते हो, क्या होगा, देखो 0 से बड़ा माने भिन्न भिन्न और बराबर, ये देखो ऊपर चिन्ह डालो बराबर, डी का मान जिस समय विविक्त कर 0 होगा उस समय समान मूल होंगे, वास्तविक तथा बराबर। और जिस समय बराबर हटा दो, 0 से अधिक विविक्त कर के अंदर, रूट के अंदर 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो फिर दो मान आ जाते हैं भिन्न भिन्न। इसलिए इंक चेंज कर लो, चलते हैं विविक्त कर मान रखो बच्चों, क्या सूत्र होता है, b² रख जाओ, b का मान 6k है, 4a का मान 9 है, c का मान 4 है, 36k² - 4 4 चौक 16 144। ठीक है बच्चों, आगे चलें। 36k² 144 उस तरफ ले जाओ, k² = एंड ग्रेटर देन, दोनों चिन्ह लगा बच्चों, 144/36 काट दीजिए, किससे कट रहा है, 4 × 24 और 4 × 12 2 14, 6 से काट दो, 6 रंग 36, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 आ गया बच्चों। फिर वही पक्षांतरण कर सकते हो, एक बार ऋण चिन्ह एक बार धन चिन्ह करके। अब बच्चों देखो जरा यहाँ बात पकड़िए, k = एंड इक्वल टू, यहाँ दो चिन्ह लगे हैं बच्चों, आपके दो चिन्ह लगे हैं, +- 2। इसी को आपको हम बता चुके थे कि इसी बात को आप ऐसे सीख सकते हो, कैसे, k² - 4, ये जो इक्वेशन लिखा था आपका ऊपर, पक्षांतर जिस समय यहाँ थे हम लोग ऐसे, तो एक बार ये वर्गांतर ऐसे हो जाएगा, तो एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, ऐसे। अब एक बार फिर यहाँ पर, एक बार k - 2 और एक बार k + 2, k + 2। तो बच्चों ये तो सिंपल रहता है, ये तो सिंपल रहता है, तो क्या हो जाएगा टे उस तरफ से, ये तो आंसर सही है। यहां पर बच्चों दिक्कत आती है, हम बता चुके हैं आपको, ये यहां पर चिन्ह बदलना पड़ता है, इसकी बात अभी हम करते हैं। पहले प्रश्न चले वापस, वही बात बच्चों हम कर रहे थे यहां पर। k² हटा चुके थे, वर्गमूल हटाया तो अंडर रूट लग गया तो दो चिन्ह आ गए +- के। k का मान +2 और -2 से अधिक बता रहा है। यहां पर देखिए वही इक्वेशन चाहे ऐसे आप कर लो, अथवा पक्षांतरण करके वर्गांतर से लगा दिया आपने। बच्चों यहां पॉइंट पकड़ने की है,
यहाँ पॉइंट पकड़नी, यहाँ सीखना पड़ेगा आपको। ट्रिक बताते हैं आपको, वो सीखिए। देखो एक तो वैल्यू आपकी सही है, बिल्कुल क्लियर है, कौन सी, एक इसमें ले लो आप, तो k इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन क्या है 2। एक तो मान आपका उत्तर सही है, k का मान 2 के बराबर और 2 से अधिक होगा तो मूल आपके वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे मतलब समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों बराबर आ सकते हैं अथवा दोनों बराबर नहीं आ सकते हैं, दो इस कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन क्या बनती है यहां पर, ये बनेगी जाकर के माइनस की है, तो बनती वैसे क्या है, ये इसको अगर देखो आप बताओ तो सिर्फ माइनस ले लोगे जाके ये, परंतु बच्चों ये इक्वेशन जो है आपकी ऐसे सेट नहीं होती है। कैसे नहीं सेट होती, ये चिन्ह बदल जाता है। जरा देखो -2 अपने तरफ ले आओ, इधर लाओ -2, के उस तरफ गया तो के -2 इधर आके प्लस का, इधर का माइनस का हो गया, के उधर जाएगा माइनस, इधर आएगा प्लस। अब जरा फिर देखो, वापस देखो बच्चों, माइनस को दोनों तरफ गुणा करो तो ये क्या हो गया -2। ये आंसर इसका सही है। देखो वही यहां से मिल रहा था, ये मिल रहा था, लेकिन जस्ट अपोजिट है, k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2, यहां k क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू -2। बात पकड़िए। तुम कहोगे सर जी कैसे, ये तो आप बेवकूफ बना रहे हो। बच्चों पॉइंट यहाँ पर ट्रिक है, आप पकड़ लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू जब आप इक्वेशन को रखो जा करके तो आपका संतुष्ट ही नहीं करता है। ये वैल्यू रखोगे तो संतुष्ट करेगा। कैसे, चेक कराते हैं आपको, आइए वापस। इक्वेशन क्या था आपका, ये देखो k² - 4, k² - 4 है, 0 से बड़ा हो या बराबर हो, तो k का मान क्या है 2 के बराबर, 2 को रखो, k का मान 2 रखो तो 2 दूनी 4, 4 4 चला गया, 0 बराबर आ रहा, सही भाई, 2 चिन्ह है ना, एक बराबर अब एक बड़ा। अब k का मान जब 2 से अधिक रखो, 3 रखो या 4 रखो या 5 रखो, 6 रखो, 6 रख लो, तो 6 36 से 4 चला गया 32, 0 से ज्यादा है, ठीक, संतुष्ट कर रहा है। यहाँ आ जाओ, k का मान -2 से बड़ा, -2 से बड़ा कौन होगा, -2 से बड़ा -1 होगा, 0 होगा, धन का 1 होगा, धन का 2 होगा, रख के देख लो, 2 दूनी 4, 4 से 4 चला जाएगा आपका, तो 4 से 4 चला जाएगा आपका 0। और अगर हम मान लो k का मान -1 रख लें, कितना रखें -1, तो -1 कवर करोगे तो -1 कवर का तो 1 हो गया, तो -4 से चला गया -3, से 3 आया, क्या आया -3। तो कह रहा -2 से बड़ा, -2 से बड़ा कौन होगा, -2 से बड़ा होगा आपका -1 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, 4 चौको 16, 55 25। यहां जरा इसको बच्चों थोड़ा ऊपर चलो, ये जो कंडीशन हमने बताई जरा इसकी बात पहले कर लो। जो k का बच्चों मान आया आपका, k का मान वो क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो यहां पर क्या है, k का मान लेस देन एंड इक्वल टू 2, ये है। इसका मतलब क्या है, k का मान जो होगा वो 2 से बराबर और बड़ा होगा, और k का मान -2 से बराबर या -2 से बड़ा होगा, ऐसा कह रहा है। ये वैल्यू रखोगे तो आपका इक्वेशन संतुष्ट करेगा, नहीं तो नहीं करता है। कौन सा इक्वेशन था आपका, दोबारा देख लो, इक्वेशन था आपका k² - 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये था बच्चों आपका। अब देखो जरा, ये देखो संख्या रेखा हो गई, मान लो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चले जाओ, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से बच्चों -6 ऐसे चलते चले जाओ। तो k का मान क्या है, 2 के बराबर और 2 से बड़ा, तो 2 तो यहाँ हो गया, 2 के बराबर और 2 से बड़े, तो सब ये मान हो गए आपके इधर वाले, इसके बड़े हो गए, 2 है तो बराबर हो गया। k का मान -2 से छोटा और बराबर, -2 से बराबर तो -2 ये हो गया, या उससे छोटा माने छोटा तो पीछे हो गए, तो -2 से यहाँ से इस तरफ, ये k का मान ये होगा, इधर k का मान ये होगा। अब समझना, -2 से बराबर या छोटा, -2 तक हो सकता है, -2 रखो तो 2 दूनी 4, 4 चला गया 0, ठीक है। 2 से छोटा आ जाओ, -2 से -3 आ जाओ, -3 तो -3 3 3 9, 9 से 4 चले गए 5, संतुष्ट कर रहा है। और चले आओ, 5 रख लो, बच्चों 25 से 4 चले गए 16, संतुष्ट कर रहा है। -6 6 36 4 चला गया 32, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहे हैं। अगर k का मान आप -4 से बड़ा रख दो, क्या रख दो, -4 से बड़ा, तो -2 से जो ये कंडीशन कह रही थी, -2 से बड़ा रख दो, -2 बड़ा कौन, 1
एक रखो जाके, एक एक -4 से -1 -3, 0 से -3 तो छोटा हो गया, संतुष्ट नहीं कर रहा इक्वेशन। इधर -2 से 2 से बराबर और बड़ा, तो 2 से बराबर और बड़ा अगर 1 रख दो तो संतुष्ट नहीं करता है, 0 रख दो तो संतुष्ट नहीं करता है। तो बच्चों ये बीच के मान जो है आपके, ये मान संतुष्ट नहीं करते हैं। तो के की जो वैल्यू होगी आपकी ये होगी। तो इसमें बच्चों आपको समझना क्या है, क्या समझना जो हम आपको बता रहे हैं, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है वो क्या है, ये जब वर्ग लगा होता है, वर्ग हटाओगे तो 2 चिन्ह लगते हैं। प्लस वाला चिन्ह तो बिल्कुल सही है, 100% आपके नंबर मिल गए। अब दूसरा चिन्ह जो आता है माइनस का, जब माइनस का आता है तो यहां पर आप होश में हो जाना। कब? जब वर्ग हटा करके आता है, 2 चिन्ह आते हैं प्लस माइनस, तब इस माइनस वाले चिन्ह को जस्ट अपोजिट करना है। के इज ग्रेटर देन नहीं, के इज लेस देन बनेगा जाकर के। इसको समझने के लिए आप ऐसे देखो कि हमने देखो किया, पक्षांतर किया, के उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, माइनस इधर आ गया प्लस का हो गया, फिर माइनस का गुणा कर दिया दोनों तरफ तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इक्वेशन हमारा संतुष्ट कर गया। यही हमें चाहिए था, यही हमारे इक्वेशन को संतुष्ट करता है, जबकि ये वाली इक्वेशन हमारे इक्वेशन को, प्रश्न को संतुष्ट नहीं करती। तो ये सही है और आपका ये सही है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर बता दें आपको, जब वर्ग लगा होगा के स्क्वायर पर, के हो, पी हो, ए हो, कोई भी चर राशि हो सकती है जिसका मान ज्ञात करना हो, अचर राशि जिसका मान के की जगह पी रख सकता है, ए रख सकता है, टी रख सकता है, यू रख सकता है, खैर। तो ये जब प्लस का होगा तो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम सही बिल्कुल। जब माइनस आ जाए, एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का, तो माइनस वाले पर आपको चिन्ह अपोजिट करना पड़ेगा, वही संतुष्ट करता है। आप कैसे चेक करोगे? आप प्रश्न के जो मान आते हैं संतुष्ट करके देख लो, प्रश्न में जाके इसमें संतुष्ट कर दो। जो आपके समीकरण बना था ऊपर जा करके, ये बना था आपका, यहां से यही तो था, देखो जैसे काट लो जाके उसको। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको बताया। ये बात बच्चों को नहीं समझ में आती है, हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया, बता दिया। ठीक, चलें अगले प्रश्न में। क्या लिखा है? यदि मूल वास्तविक नहीं है तो के का मान बताओ। इसकी बच्चों तुलना करो पहले तो। वो द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx तुलना करने पर a बराबर 1 है, b बराबर 5k है, c बराबर 16 है। चूंकि मूल वास्तविक नहीं है, चूंकि मूल वास्तविक नहीं है। अब देखिए, जब मूल वास्तविक नहीं है, हमने क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो जाएगा। 0 से कम माने ऋणात्मक। अगर ऋण की वैल्यू आएगी तो कोई हल नहीं कर पाता है। जब हल नहीं कर पाओगे तो भैया वास्तविक नहीं है। हल तो वास्तविक होता है, अगर हल नहीं हो रहा तो इसका काल्पनिक। तो इसका मान 0 से कम हो जाए, इसलिए डी माने विविक्त कर क्या हो जाएगा, 0 से कम। तो विविक्त कर क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रख जाओ बी का 5k है, माइनस 4, ए का मान आपका 1 है, सी का मान आपका 16 है, ये 5 25 हो गया, के स्क्वायर हो गया, 16 चौको 64 हो गया। आइए 25 के स्क्वायर माइनस 64 ये आया था बच्चों आपका। इसमें बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, सीधे करेंगे चलो। तो 25 के स्क्वायर 64 उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया बच्चों के स्क्वायर इज लेस देन 64/25। अब बच्चों फिर देखो, तो के का मान जो बनेगा लेस देन क्या बनेगा, वर्गमूल कर लो इसका 8/5। ये बनता के का मान 8/5 से कम होगा तो 8/5 से कम होगा। लेकिन बच्चों क्या लग गया, प्लस माइनस लग गया। जब वर्गमूल हटाओगे कौन चिन्ह आ गया, 2 चिन्ह आ गए।
तो जरा चेक कर लेते हैं अपना उत्तर। चलिए, तो एक उत्तर क्या बन गया बच्चों, उसका एक आंसर बन गया आपका के का मान क्या है, लेस देन है 8/5। ये उत्तर आपका सही हो गया। हमने कैसे बताया था आपको, हमने बताया था संख्या रेखा पर चले जाओ आप, 8/5। तो 8/5 3 दूनी 10, तो बच्चों 5 दूनी 10, 2 से कम है थोड़ा सा ना, 0 1 2 3 4 अंदाजा से लिख दिया, -1 -2 -3 -4 अंदाजा बच्चों। इधर वैल्यू कम हो रही, इधर वैल्यू बढ़ रही है। तो 5 दूनी 10, 10 होता अगर तो 2 आ जाता, तो उससे 2 से कम इधर वैल्यू कोई है, तो 2 के नीचे कोई वैल्यू अगर है तो इसको संतुष्ट कर रही है। एक रख के देख लो, एक रखो इसमें, एक तो एक कम 25, 64 से 25 घटाओगे -1 आएगा, ठीक कह रहा है। और पीछे चले जाओ, और चले जाओ, 0 रख लो, 0 कर दो तो 0 हो जाएगा, -64, हाँ 0 से कम है। और चले जाओ, हम कहते हैं -3 रख लो, तो 3 3 का 9 और 25 नया 225 से 64, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो के का मान संतुष्ट कौन कर रहा है। अब जरा देखो दूसरी कंडीशन बच्चों उठाओ चल करके, क्या है, के इज लेस देन, दूसरा चिन्ह कौन है, -8/5। अब ये क्या कर रहा है, के का मान -8/5 से कम है, 8/5 का मतलब -2, वही बात है। तो -2 से कम का मान पीछे, -3 रख लो, -4 रख लो, तो -4 रखो, 4 चौको 16, 25 चौक 100, बच्चों संतुष्ट नहीं कर रहा, 100 से 64 गया, प्लस का आ रहा, जब 0 से कम आना चाहिए। यहां पर हमने अभी आपको समझाया था पिछले प्रश्न में कि ट्रिक पकड़ लीजिए, जब वर्गमूल होगा, यहां पर वर्गमूल 2 चिन्ह आएंगे आपके, क्या आएंगे, 2 चिन्ह में आएंगे, तो प्लस वाले वैल्यू से तो प्रश्न सीधा आंसर सही, दूसरी वाला जो चिन्ह होगा माइनस, वहां पर ट्रिक है, कलाकारी है वहां पर, नहीं तो आपके प्रश्न को वो मान संतुष्ट नहीं करेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो हमने क्या समझाया, के को सिर्फ ले जाओ तो -k हो जाएगा, -8/5 आया, इधर हो गया प्लस का। अब इसको -k को प्लस करना है, के की वैल्यू चाहिए हमको, तो के का दोनों तरफ गुणा कर दो माइनस का, तो माइनस का प्लस, इधर आ गया माइनस का। तो ये जो मान है आपका, ये इस तरह चला जाता है, तो क्या मिल जाता है आपको, के की तरफ मुंह के की तरफ क्या है, बड़ा है, के इज ग्रेटर देन हो गया -8/5। ये उत्तर आएगा आपका। तो के का जो मान बना जा करके आपका, के का मान बना, क्या बना आपका, पहला उत्तर क्या बना, 8/5 से क्या है, कम है, 8/5 से कम है, लेस देन 8/5 से कम होना चाहिए, तो संतुष्ट कर रहा है, -8/5 से ज्यादा है, ये उत्तर बनेगा। अब बच्चों -8 और 8/20 के जो मान होंगे वो संतुष्ट नहीं करेंगे, यही बात अभी आ रही थी। तो के का मान जब -8/5 से ज्यादा होगा, ज्यादा कौन होगा, अब वापस संख्या रेखा पर, तो -8/5 क्या था आपका, करीब करीब -2 मान लो, तो उससे ज्यादा थोड़ा छोटा कर लो, ऐसे कर लो, हाँ अब ठीक है, समझने के लिए थोड़ी देर के लिए अब देख लो, -8/5 माने -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा -1 जाओ, -1 रखो, -1 रखो, -1 रखो, इसमें -1 के कम 1, 25 से कम 25, 64 से 25 चले गए भैया, माइनस का बच रहा है, तो 0 से कम माने माइनस संतुष्ट कर रहा है ना। और उससे बड़ा चले जाओ, उससे बड़ा चले जाओ, 0 रखो, तो 0 तब भी संतुष्ट कर रहा है। और बड़ा चले जाओ, 3 रख दो, 4 रख दो, 2 रख दो, तो 2 दूनी 4, 25, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, हाँ सही संतुष्ट कर रहा है। और 8/5 से कम, 8/5 से कम माने 2 से कम, इधर अगर 4 रख दोगे, 4 तो 4 चौको 16 और 16 25 का 64, घटाओगे जाके गुणा, तो प्लस की वैल्यू आ रही, संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू संतुष्ट कर रही है आप, -8/5 से 8/5 के बीच, -8/5 से और 8/5 के बीच की वैल्यू करीब करीब आपको संतुष्ट कर रही है, यहाँ के मान संतुष्ट कर रहे हैं, न उधर कर रहे हैं न इधर कर रहे हैं, है ना बच्चों, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमने क्या बताया आपको, ये ट्रिक बच्चों हमने समझाई है, जब वर्ग लगा होता तब, प्लस माइनस चिन्ह, तो प्लस वाला का तो हूबहू सही लिख दो, माइनस वाले पर आपको काउंटर चेक करना पड़ेगा, उसको ये चिन्ह बदलना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कहाँ पर, देखो ये 8/5 से तो सही हो गया, इस पर जब माइनस लगता है
तो आप बदल के समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने ये मूल आपको समझा दिए सारे पॉइंट। और कोई चीज रहेगा इसमें? ठीक है, तो आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्रमशः। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहले में क्या बताया हमने? मूल वास्तविक था समान। समान के लिए 0 होता है, सबसे सिंपल कंडीशन यही होती है, सीधे आपने वर्गमूल कर दिया, यहां प्लस माइनस जो भी आ रहा सही है। इस पे क्या बताया? वास्तविक था भिन्न भिन्न। जब भिन्न भिन्न होगा तो विविक्त कर का मान 0 नहीं होता है। जब 0 नहीं होता तो फिर क्या है? बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो ये रख दिया। इस पे देखो के का मान सीधे बन गया जाके, इसमें चूंकि वर्ग नहीं था तो कोई टेंशन नहीं, जैसा चिन्ह आया वही उत्तर सही हो गया आपका। ठीक, इसके आगे चले। मूल वास्तविक हो, वास्तविक में अब दोनों बातें हो गई, भिन्न भिन्न भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। हमने उसे विविक्त कर से बताया था आपको, है ना। समान माने जब विविक्त कर मान 0 करोगे तब, और असमान माने जब विविक्त कर मान 0 से ज्यादा आएगा तब, है ना। और 0 से कम पे तो काल्पनिक हो जाता है। तो दोनों इस पे, तो फिर दोनों कंडीशन लगाए हमने, 0 से अधिक भी और 0 के बराबर भी। ये 0 के बराबर भी और 0 से अधिक भी। तो इसमें बच्चों देखो जब के स्क्वायर आता है, हमने बताया था आपको, अभी बता रहे थे जस्ट पहले, तो वर्गमूल जब करते हो तो प्लस माइनस 2 चिन्ह, तो प्लस का तो सीधे आंसर सही। जब माइनस का करते हो यहां पर देखो तो उसको चिन्ह को बदलना पड़ता है। हमने कहा था पक्षांतर करके देख लो, ऐसे सेट कर लो तो ठीक है, या बुद्धि में दिमाग में रखो। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आपके प्रश्न को संतुष्ट नहीं करती। आप ये मान उठाओ, -2 से ज्यादा वाले वो संतुष्ट नहीं करते हैं। नहीं करते तो बात खत्म। संतुष्ट कौन करता है? इसको काउंटर करो, उल्टा करो, माइनस इधर लाओ, इसको लाओ, फिर देखो ये संतुष्ट करता है। तो हमने बताया था जाकर के ऐसे आंसर। आगे चले। इसके बाद बच्चों हमने बताया आपको, उसने कहा कि मूल वास्तविक नहीं है माने काल्पनिक है। काल्पनिक कब होगा? जब हल ही नहीं कर पाएंगे। कब नहीं हल कर पाएंगे? जब विविक्त कर का मान 0 से कम होता है, ऋणात्मक होता है ना। 0 से कम, ठीक है। 0 से कम बच्चों देखो, 0 से कम सॉल्व कर दिया, 64 पक्षांतर कर दिया। फिर इसमें देखो वर्गमूल लग गया बच्चों प्लस माइनस का, वर्गमूल लग गया प्लस माइनस का। तो इसमें हमने क्या कहा आपसे कि जो प्लस का मान है उस पर आपका आंसर बिल्कुल सही है, और जैसे ही माइनस आया आपका, क्योंकि वर्गमूल था, आप सावधान हो जाइए। वहां पर हमने बताया आपका ये चिन्ह ये पलट के ऐसे आ जाता है। ठीक है, यहां पर ये गलत होता है और यहां पर ये सही होता है ना। लेस देन के बजाय क्या हो जाता है? ग्रेटर देन हो जाता है। पक्षांतर करके देख लो आप ऐसे, अथवा ये मान उठा करके अगर के का मान -8/5 से कम रख के देखो जाकर प्रश्न में, तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। किसको? जो आपको चाहिए था यहाँ 0 से कम वैल्यू लाने के लिए, और ये रखो जाकर के तो संतुष्ट करता है। इस तरह से चेक करना है। हमने बच्चों सारे प्रश्न बता दिए आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट गए हम सामने से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हम वापस चलें, कौन सा प्रश्न रह गया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर वापस चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और वापस चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बच्चों प्रश्न थे, इन्हीं प्रश्नों को आप घर से अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। ठीक बच्चों, चलते हैं आगे।